बच्चों किलेशन और किलेटिंग इफेक्ट। किलेट इफेक्ट अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल देखो, प्लैटिनम Cl2 En होल ट्वाइस, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। देखो तो प्लैटिनम के साथ जुड़ा हुआ है 2 Cl और क्या कर रहे हो गया NH2 का एक ही एन रह जाएगा। समझ आया कुछ? क्या नहीं आया? प्लैटिनम ये रहा, दोनों Cl इसके डोनेटिंग लिगेंड हो गए। En का मतलब क्या होता है? इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन तो CH2 CH2 NH NH दोनों किससे बाउंड हो रहे हैं? इस तो CH2 CH2 के साथ NH2 NH2 होता है ना, पर जब N अपना नहीं NH2 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। Why NH2 बोलो? क्योंकि ये जो आ रहा है ये तो उसकी लोन पेयर है ना, समझ रहे हो? तो क्या हुआ यहाँ पे कीलेट इफेक्ट कौन दिखा रहा है? ये EF। ये EF 1,2 डायमीन नहीं होता क्या? EF 1,2 डायमीन, वो तो इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। एक बार ध्यान से देखो, मैंने वही तो बनाया है। इथेन 1,2 डायमीन तो है। इथिलीन डायमीन बोलो या इथेन 1,2 डायमीन बोलो, सेम ही तो है। तभी तुम्हारी बात में का एक ही तो बात है, ये क्यों पूछ रहे हैं? दोनों सेम है। और ये दोनों किलेशन क्यों शो कर रहे हैं? एक ही लिगेंड अगर 2 साइड से या 2 से ज्यादा साइड से किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट मींस वहां पे किलेशन हो रहा है और इस इफेक्ट को बोलेंगे किलेटिंग इफेक्ट। इज दैट क्लियर? मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत सारे लिगेंड्स बनवाए, पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट। उन सभी टाइप्स ऑफ लिगेंड के साथ अगर सेंट्रल मेटल एटम को अटैच कर दो तो क्या बन जाएगा? ये पूरा किलेशन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ गया? अब हम आगे आएंगे, ये खत्म हुआ। अच्छा, डेंटिसिटी भी वही है। इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2। इसकी डेंटिसिटी कितनी है? इसकी डेंटिसिटी 1। इसकी डेंटिसिटी, क्योंकि वो जिस साइड से डोनेट करता है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन बाइडेंटेट लिगेंड। वो लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा साइड्स होती है डोनेटिंग, जैसे Cn, C से भी डोनेट कर सकता है, N से भी। C से कैसे करेगा? क्योंकि Cn पे अपना खुद का नेगेटिव चार्ज होता है। जब वो उस माइनस को डोनेट करता है, दैट मींस वो C से कोऑर्डिनेट कर रहा है, और जब वो N पे लिखे हुए लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, दैट मींस वो N से कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्योंकि इसके पास C भी एक डोनेटिंग साइट है, N भी एक डोनेटिंग साइट है, बट एक टाइम पे एक ही डोनेटिंग साइट को यूज कर रहा है, बोलेंगे एम बाइडेंटेट लिगेंड। इज दैट क्लियर? Cn इज द साइनो और ये हो गया आइसोसाइनो। तुम्हें पता है ये? अच्छा अच्छा। HCN थायो साइनेटो और NCS आइसो थायो साइनेटो। इज दैट क्लियर? NO2 SK सल्फर, सल्फर। NO2 नाइट्रीटो, ONO, ये नाइट्रीटो N और ये नाइट्रीटो O। ठीक है, करिए, मैं एक सेकंड आ रही हूँ, नोट करिए। तो हमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर सीखने और इसी के बाद हम स्टार्ट कर देंगे फटाफट से IUPAC। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सारे के सारे ऑलमोस्ट चार्जेस मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, बट फिर भी कहीं ऐसा अगर आपको लग रहा है कि चार्जेस
कोई ऐसा कंपाउंड जो हम डिस्कस करें और उसका चार्ज मेंशन ना हो तो हम HG, हाँ HG, कहा ये सेंट्रल मेटल एटम में क्या बात कर रहे हो, हमने लिगेंड्स के लिखवाया भाई, ऐसे तो ऑस्मियम भी आ गया, ठीक है, उसका निकालना है, कैलकुलेट करना है। इधर देखो सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकालना है, अमोनिया पे चार्ज हमेशा जीरो होता है, COX, अमोनिया 0 into 6, क्लोरीन का -1 into 3 is equal to 0। वही नॉर्मल जैसे हम लोग करते थे पहले रिडॉक्स रिएक्शन में सेम है, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1, निकेल X, Cn का -1, X पे चार्ज कितना आया, 0, बोलो समझ आ रहा है। यहाँ पर K का +1 into 2 HgX, -1 into 4, X कितना आया, +2, क्रोमियम X -2, H2O पे 0, NO3 पे 2 माइनस है, चेक करो, NO3 हाँ माइनस है, +3, क्या आप चार्ज इस पे खुद निकालेंगे, अच्छा इस पे ये आ जाएगी, इसको देखो, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है सर, आपको लग रहा है देखने में, NH3 + 0, ध्यान से देखना, इनटू में CO का X, NH2 -1, NH2 पे चेक करना, NO2 पे भी -1 है, COX, NH3 0 और NO3 पे -1, जैसा ये है बिल्कुल सब कुछ लिखते जाओ, NH3 लिखा, CO को X माना, इन दोनों का चार्ज लिखा, CO को X माना, इसका चार्ज लिखा, उसका भी लिखा, बस सब सॉल्व करना है। ये तो कैंसिल ही हो गए 0 0 अपने सारे, ये कितना आया, चार्ज आ गया +6 नहीं आएगा, 2x = 6 है, x आ गया +3, ठीक है। इधर क्या आएगा चार्ज, पोटेशियम जल्दी बोलो, +2, ऑस्मियम X, Cl का -5, N का -3, तो ये हो गया -8 +2 कितना, -6। इज दैट क्लियर, चलिए नोट करें बच्चों। अगर हम लोगों को कंपाउंड बनाना है कोई भी, तो हमारे पास कंडीशन देखो हमेशा ना आगे लिखे होंगे कैटायंस, कैटायंस हमेशा आगे लिखेंगे, जितने कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे सब में पॉजिटिव चार्ज वाले ब्रैकेट से पहले लिखे होते हैं, कैटायंस आगे लिखे होते हैं हमेशा, ठीक है, और एनायंस हमेशा पीछे लिखे होते हैं। तो दीदी बीच में क्या न्यूट्रल लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है दीदी, बीच में ये तो नेगेटिव आ गया, एनायन आ गया, इसको बीच में क्यों लिख रहे हो बच्चों। जब भी नेम आपको लिख के दिया जाएगा तो जिस भी चीज को पहले लिखना है उसका नाम सबसे पहले ही दिया जाएगा। इसका नाम पता है क्या होगा, इसका नेम होगा पोटेशियम, पोटेशियम, इसका नेम होगा पोटेशियम, उसके बाद स्पेस गैप होगा, मतलब इसका नाम पहले लिखा होगा, फिर गैप करके इस पूरे का नाम एक साथ लिखा जाएगा, दैट इज टेट्रासाइनो साइनेटो निकलेट, वो रोमन में लगाएंगे वहां पे, बाकी की चीजें बाद में, पर बताना चाह रहे जो भी नाम आगे लिखा होगा वो सिंबल आगे आ जाएगा। और गैप का मतलब है कि भैया ब्रैकेट शुरू कर लो आप, टेट्रासाइनेटो यानी साइनो बना दिया, 4 लगा दिए, और हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का नाम सबसे पीछे लिखा होगा, उसको हम यहाँ चिपका देंगे सबसे आगे। और एक साथ जब बहुत सारे लिगेंड होते हैं ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, आप देख लो C और H में C ही पहले आता है, ABCD के अकॉर्डिंग, तो C को हमने आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे Cl और माइनस में C पहले आता है तो हमने उसको आगे लिखा हुआ है। मान लो दो लिगेंड हो, एक हो नाइट्रीटो N NO2 और एक है NH2, तो किसको लिखे आगे, NO और NH में, दोनों तो NN है, तो किसको लिखे आगे लिगेंड में, तो आपको N और N को नहीं देखना, H और O को देखना है, तो H और O में पहले कौन आता है, H, तो NH2 पहले आएगा, NO2 बाद में आएगा। इज दैट क्लियर, पक्का। ये अगर आप सीख गए ना नेम लिखना, तो नेम से ये लिखना तो बहुत आसान है, पर कभी कभी नंबर्स में दिक्कत आती है, मैं उसको सिखाऊंगी, प्रैक्टिस नहीं करा रही हूं मैं अभी कंपाउंड लिखने की, क्यों, क्योंकि मैं पहले आपको नेम ही लिखना सिखाऊंगी, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम कंपाउंड लिखने पे आएंगे, रूल्स मैंने पहले लिखवा दिए। चलो ओवर करें।